सबसे पहले आपको बताएं कि दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सवाबी में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया। आईएसपीआर का बताना है कि फायरिंग के तबादले में कैप्टन जुनैद और सिपाही अमजद शहीद हो गए हैं। दहशत गर्दों के कंपाउंड का मुहासरा किया गया है। फायरिंग का ये तबादला इस वक्त भी जारी है। क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, यहाँ पर कितने दहशत गर्द मौजूद हैं? कब से फायरिंग का तबादला जारी है? क्या सिचुएशन है? जी, ये काफी देर से जो फायरिंग का तबादला जो है वो जारी है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो पूरे मुल्क में जारी है। उसी के तहत ये खुफिया मालूमात का मिली थी इंटेलिजेंस एजेंसी को कि कंपाउंड के अंदर मलिकाबाद सवाबी के इलाके में काफी बड़ी तादाद में दहशतगर्द मौजूद हैं। तो वहाँ जब ऑपरेशन किया गया तो दहशतगर्दों की जानिब से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की गई। जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें कैप्टन जुनैद और सिपाही अमजद जो है वो शहीद हुए हैं। उस पूरे कंपाउंड का जो है वो मुहासरा कर लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो ताहाल जारी है। ये बताया जा रहा है इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं वो अफगानिस्तान से ही जो है वो यहाँ पहुंचे थे। तो और उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। इमरान, शुक्रिया आपका इस बारे में अपडेट करने के लिए। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सवाबी में खुफिया मालूमात पर यह ऑपरेशन किया है। फायरिंग का तबादला यहां पर हुआ है दहशतगर्दों के साथ और इस मौके पर फायरिंग के तबादले में कैप्टन जुनैद और सिपाही अमजद शहीद भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो दहशतगर्द है कंपाउंड में मौजूद होने की इत्तला थी इनसे मुतालिक, जिसकी बिना पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का ये तबादला इस वक्त भी जारी है और फायरिंग के तबादले में से पहले कैप्टन जुनैद और सिपाही अमजद शहीद भी हो चुके हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे मजीद इस बारे में बात करते हैं। इमरान, क्या बताना है सिक्योरिटी फोर्सेस का? कौन कौन यहाँ पर मौजूद, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं और क्या भारी हथियारों से फायरिंग हो रही है? जी, अभी तक जो हतमी तादाद है उसका बारे में नहीं बताया जा रहा कि कितनी तादाद में दहशतगर्द जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि खासी तादाद जो है वो दहशतगर्दों की मौजूद है और हर किस्म के हथियार जो है वो इसमें दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। खुफिया मालूमात मिली थी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि इस इलाके के अंदर जो है इस कंपाउंड में दहशतगर्द जो है वो मौजूद है, जिसकी बुनियाद पे ये ऑपरेशन किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू करते हुए ये हिदायत की थी कि जिन इलाकों को पहले क्लियर किया गया है उनको दोबारा से वहां पे सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो किए जाए और उसी के तहत ये ऑपरेशन सवाबी के इलाके मलकाबाद में किया गया, जहां पे दहशतगर्दों ने जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची है तो उन्होंने फायरिंग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस में शुरू कर दी, जिसकी फायरिंग के तबादले के नतीजे में जो है कैप्टन जुनैद और एक सिपाही जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। फायरिंग का तबादला जो है वो ताहाल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। पूरे उस कंपाउंड को और इलाके को घेरे में ले रखा है ताकि दहशतगर्द जो है वो वहां से भाग ना पाए। जो इब्तिदाई इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक जो दहशतगर्द वहां छुपे हुए हैं वो भी अफगानिस्तान से ही यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा इमरान, ये भी बताइए कि मलिकाबाद का ये इलाका क्या गुंजान आबाद इलाका है? यहाँ पर शहरी आबादी है या फिर ये खुला मैदान है और यहाँ पर दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं, इन्होंने कंपाउंड बना रखा है? जी, ये बुनियादी तौर पे एक कंपाउंड ही है जिस पे इन्होंने पनाह ले रखी थी, जहाँ पे ये मौजूद थे और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए जो है वो तैयार करना चाहते थे मुख्तलिफ दहशतगर्दों को। उस हवाले से तो बुनियादी तौर पे ये कंपाउंड है जिसके अंदर ये मौजूद है दहशतगर्द, जिसका मुहासरा किया गया है और जो है वो उस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो भरपूर अंदाज में उसका जवाब दिया जा रहा है और ये फायरिंग का जो तबादला है वो ताहाल जारी है। अच्छा इमरान, आसपास यानी ज्यादा आबादी नहीं है इस इलाके में, क्या ऐसी सूरत हाल है और क्या मुश्किलात दरपेश है सिक्योरिटी फोर्सेस को इस कंपाउंड के अंदर दाखिले में? मज़ाहमत हो रही है बहुत ज्यादा? जी, यकीनन मज़ाहमत हो रही है इस हवाले से कि जो दहशतगर्द जो है वो कंपाउंड के अंदर से जो है मुसलसल जो है फायरिंग कर रहे हैं और कंपाउंड के अंदर दाखिले के हवाले से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मज़ाहमत हो रही है। लेकिन बहुत जल्द ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस कंपाउंड को
जो है वो कार्डन ऑफ किया हुआ है और उसको अपने मुकम्मल कंट्रोल उसके ऊपर हासिल कर लिया जाएगा और दहशतगर्दों को भी जो है वो भी उनको भी उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। और इस हवाले से ऑपरेशन जाहिर है अभी तक जारी है और अभी तक इसकी जो मजीद तफसीलात हैं वो अभी तक सामने नहीं आई। इमरान, आपसे मजीद भी इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। इमरान हमारे नुमाइंदे में बता रहे हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत जहां पूरे मुल्क में ही कार्रवाइयां की जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, वहीं सवाबी में अभी खुफिया मालूमात पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है। फायरिंग का तबादला हुआ है, कैप्टन जुनैद और सिपाही अमजद शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक खुफिया इत्तिला पर यह ऑपरेशन किया गया और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज इस इलाके में दाखिल हुई तो दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई और मज़ामत का सामना अभी भी करना पड़ा है सिक्योरिटी फोर्सेज को। इसी पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर अली साहब, हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पूरे ही मुल्क में कार्रवाइयां की जा रही हैं। आपको क्या दिखाई देता है, दू बदू ये लड़ाई हो रही है, इससे क्या साबित हो रहा है कि ये लोग अभी तक मौजूद हैं या फिर ये पता चल रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं पर भी दहशतगर्द मौजूद हो उनका कला कमा कर देंगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल में ये पिछले दिनों जब से ये लाहौर वाला धमाका हुआ था और सेवन शरीफ में धमाका हुआ था तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये तो जमातुल अहरार और तालिबान और जो रॉ का जो नेक्सस हुआ है इसके तहत कुछ टेररिस्ट ग्रुप जिसमें कोई सुसाइड बॉम्बर भी है और कुछ फैसिलिटेटर भी शामिल हैं जिसमें अफगानी भी हैं, वो पाकिस्तान में चारसदा बन्नू तवाबी इस बेल्ट में आए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एजेंसीज के अंदर तो इस वक्त फौज मौजूद है, उनके ऑपरेशन जारी है। ये वो इलाके हैं जो एक बेल्ट बनते हैं इंडक्शन के लिए पाकिस्तान के मेन सिटीज में। तो इससे आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो तो 3 दिन पहले एक और ऑपरेशन हुआ था जो 35 पंजाब में किया था बन्नू के अंदर। उससे ऊपर जाके जहाँ पे एक लेफ्टिनेंट और एक जो है वो जवान शहीद हुए थे, 35 पंजाब का वो ऑपरेशन था और उसमें असल यही रिपोर्ट थी कि जी वहाँ पे 8 से 10 टेररिस्ट मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके रेड किया, उनको सराउंड किया और उनमें से कोई 5 जो थे तो वो उन्होंने जानब हासिल किया और कार बढ़ा गया। ये उसी का एक लिंकेज है जो सवाबी के अंदर आ रहा है और इसको वहाँ पे जो लोग मौजूद है उसमें न सिर्फ ये कि वो टेररिस्ट है बल्कि कुछ ये जो आर्म्स जैकेट्स होती हैं और जो एमुनिशन होता है वो भी इंडक्ट किया गया। एक्सप्लोसिव की रिपोर्ट है आने की और ये तमाम की तमाम चीजें वो जो फॉरवर्ड बेसिस थे इसकी जमातुल अहरार ने जो बॉर्डर के साथ साथ कुछ चीजें जमा की और कुछ पीछे से उनको इंडक्शन हो रही है जिसमें एनडीएस जो है वो अपने लोग इस्तेमाल कर रही है। रॉ का जो ये असदाबाद में और बाकी रफीकाबाद हबीबाबाद के अंदर जो इनके इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर और जो इनके ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे अभी वफ्द गया है इंडिया का, कोई 52 आदमियों का एक वफ्द गया है डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिसके अंदर कुछ क्रिमिनल्स भी हैं, कोई ड्रग माफिया के लोग भी हैं जिनको वो लेके गए हैं और उनको प्लेस कर रहे हैं वो इन इलाकों में जिसको उन्होंने कॉन्सुलेट बनाया हुआ है इंडिया ने अपना। तो ये एक नया नेक्सस जो है जमातुल अहरार का, एनडीएस का और इंडिया के अंदर जो अपना क्रिमिनल माफिया है जो अजीत कुमार डेवल की सरबराही में काम कर रहा है, उनका एक नेक्सस बन रहा है अफगानिस्तान के अंदर नया। और ये जितने भी रद्दुल फसाद के तहत जो ऑपरेशन हो रहे हैं सारे इंटेलिजेंस इनपुट पे ऑपरेशन हो रहे हैं। बिल्कुल, पाक फौज ने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है और इसी वजह से इनके खिलाफ ये कामयाब कार्रवाइयां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका गजनफर अली साहब, बात करने के लिए। मोहम्मद इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।